हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हमारा। ठीक है ना। संज्ञा का जो कि हमारा 25 जो कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। ठीक है ना। 25। ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा जो हमारे कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे हमारे यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपी, एसएससी जीडी, ठीक, रीट, किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। और इस दोस्तों कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको संज्ञा में से किसी भी कंसेप्ट में से अगर कहीं से प्रॉब्लम आती है तो कि प्रैक्टिस सेट और वीडियो के लिंक में दिया रहेगा, प्लेलिस्ट, वहाँ से आपका संज्ञा कि थ्योरी पढ़ाएं, वहाँ से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? व्युत्पत्ति के आधार पर। तो जब हमसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर तो हमने बताया था कितनी होती हैं संज्ञा? 3 होती हैं। कितनी? तो 3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। कितनी होती हैं? 3। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। दूसरा कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। हमसे पूछा है नहीं, अर्थात निगेटिव। ठीक है ना। तो हमारा दोस्तों क्या है? मनाही है, खुशी है, विधाता है। ये तीनों क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा का कंसेप्ट दोस्तों क्या होता है? ये हमें अदृश्य अर्थात दिखाई नहीं देती, प्लस एक वचन होती है। ठीक है ना। प्लस हम जिसको क्या करें, कि प्लेट में परोस ना सकें। ठीक है ना। ये हमारी ये ट्रिक थी। ठीक है। तो यह था दोस्तों भाववाचक संज्ञा। सोना क्या है? सोना एक द्रव्य है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सोना हमारा एक द्रव्यवाचक जो कि संज्ञा में आता है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा सोना। ठीक है ना। अर्थात निगेटिव का भाई निगेटिव। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है ना। हमसे क्या पूछा है? संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोध। क्रोध शब्द क्या है? हमारा एक संज्ञा शब्द है। ठीक है ना। जो हमारा क्या है? भाववाचक है, जो हमें क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 4, दूध। ठीक है। तो हमसे पूछा है दूध जो है शब्द संज्ञा का कौन सा उदाहरण है। तो आपको पता होगा दोस्तों दूध क्या है? एक द्रव्यवाचक है। द्रव्य में कौन सा? दोस्तों द्रव्य। ठीक है ना। द्रव्य अर्थात जिसको क्या हो दोस्तों, द्रव्य में ठोस, द्रव, गैस, अर्थात हमारा दूध क्या है? एक द्रव है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। भाववाचक तो है नहीं, जातिवाचक नहीं, नहीं, जो कि भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक नहीं है। क्या है? हमारी द्रव्यवाचक है। ठीक। द्रव्य इसलिए दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमारे दोस्तों 3, ठोस, द्रव, ठीक है ना, प्लस गैस से क्या हो? मिलकर हो, प्लस द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो? जिनकी गिनती ना की जा सके। दूध द्रव्य, द्रव्य की गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है ना। इसीलिए क्या है? हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। और हमने बताया था कि द्रव्य में होनी चाहिए। यह था कंसेप्ट द्रव्यवाचक का। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है। हमसे पूछा क्या? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक का कंसेप्ट है क्या है? अदृश्य होती हैं। सबसे पहले अदृश्य खोजना है। ठीक। सेना क्या है? एक समूह को दर्शा रहा है। परिवार एक समूह को। तो ये हमारा कट गया। ठीक। लड़का आता है तो लड़का हमारा क्या है? जातिवाचक है। लड़के के जैसे और जाति हैं। ठीक है ना। हिमालय, नर्मदा, नर्मदा तो मान लीजिए व्यक्तिवाचक है। ठीक। ये भी हमारा कट गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। यौवन, लोभ, मोह, ये हमारी क्या है? जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, कभी भी आप कि गलत, जैसे 4 क्वेश्चन आए तो उसमें से चारों क्वेश्चन पढ़िएगा, एलिमिनेट करिएगा क्वेश्चन कट करने का। जब आप कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को कट करना सीखेंगे तो डायरेक्ट उसका आंसर निकल कर बोलेगा और चीख चीख कर बोलेगा आंसर यही है। ठीक है ना। ये रट्टू मत बनिएगा। संज्ञावाचक संज्ञा यह है, अदृश्य
तो यौवन हो सकता है, लोभ हो सकता है, मोह। मान लीजिए ऐसे मार देते हैं, बट जो ऑप्शन से कट करने वाला आप सीखेंगे ना, इससे परफेक्ट 100 है कि 100% आपका आंसर वही होगा। इससे क्या होगी, आपकी कंसेप्ट होगा बढ़ेगा और ग्रोथ भी अच्छा खासा आपका नॉलेज भी होगा। ठीक, तो ऑप्शन को कट करना जरूर सीखिएगा, ठीक है ना, इससे टाइमिंग भी बचती है। ओके, अब आता है दोस्तों हमारा 6, ठीक है ना। 6 है दोस्तों हमारा, कहता है कि लड़का, लड़का जो है किस प्रकार की हमारी संज्ञा है। तो हमने आपको दोस्तों बताया है कि संज्ञा लड़का, तो आप सोचिए लड़का क्या है, लड़का किसी एक व्यक्ति का नाम है, नहीं, विशेष नहीं है। लड़के के जैसे और लड़के हो सकते हैं जी। लड़का क्या है हमारा, दृश्य क्या, दृश्य, दृश्य दिखाई देता है। तो हमारा क्या है, ये हमारा कि भाववाचक हो नहीं सकता और द्रव्य तो हो नहीं सकता। अब आती व्यक्ति और जाति, ठीक है ना। तो अब सोचिए लड़के के जैसा क्या, लड़का एक विशेष है, इसके जैसे लड़के नहीं हो सकते हैं। ये किसी एक विशेष पर्टिकुलर किसी को दर्शा नहीं रहा है, तो ये हमारा क्या गया, व्यक्ति भी कट गया। तब ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है, चीख चीख कर चिल्ला कर बोल रहा है ना कि क्या है, जातिवाचक। अर्थात जातिवाचक उसे कहते हैं जिसके जैसे और हो, और क्या हो, बहुवचन हो। तो लड़का क्या है, बहुवचन है और इसके जैसे और हैं, ठीक है ना। तो ये तो था दोस्तों कंसेप्ट, ये इसी से तरह निकालना। अगर 3 ऑप्शन कट कर देते हैं तो 4 ऑप्शन आपके साथ जरूर बोलेगा कि मैं ही क्या हूँ, सही हूँ, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 7 कि बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप सोचिए बुढ़ापा दिखाई देता है क्या, नहीं ना। तो जो चीज़ हमें अदृश्य दिखाई नहीं देती क्या होगी, भाववाचक, सिंपल सी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन किसका क्या है, सही है, ठीक है ना। अब इसको काटने का और तरीका है, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, अदृश्य है जो दिखाई नहीं देता। जातिवाचक क्या है, दृश्य, व्यक्तिवाचक दृश्य, समूहवाचक तो होगा नहीं, तो कट। ऐसे ऑप्शन क्या है, बी, चिल्ला कर बोला कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरह ऑप्शन से करिएगा। 8 है दोस्तों हमारा कि निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब हमसे क्या पूछा है, जातिवाचक। जातिवाचक का कंसेप्ट क्या है, जिसके जैसे और हो। पेड़ के जैसे और पेड़ हैं, बिल्कुल, तो इसका आंसर पहला ही सही हो गया, पेड़ के जैसे और पेड़ हैं। मिठास क्या है, अदृश्य है, क्यों, हमें दिखाई नहीं देती। सुंदरता हमें नहीं दिखाई देती, चतुराई हमें नहीं दिखाई देती। ये तीनों ऑप्शन तो हो जाएंगे भाववाचक। ठीक, हमारा पहला ही ऑप्शन है क्या, पेड़। ये क्या है, पेड़ के जैसे और पेड़ होते हैं, तो हो गया जातिवाचक, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 9 कहता है सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द का कौन सी संज्ञा का बोध कराता है। आपको पता है दोस्तों, दल, दल तो एक लोगों से बनता नहीं, कई लोगों से मिलकर। सभा में कई लोग होते हैं, कक्षा में क्या होते हैं, कई लोग होते हैं, सेना में कई लोग होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, समूहवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, समूहवाचक। समूहवाचक दोस्तों, बस जो है कि सी इसका बोलने में गलती हो गया, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 10 कहता है कि शिक्षक जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो आप सोचिए शिक्षक, क्या शिक्षक एक विशेष पर्टिकुलर को दर्शा रहा है, नहीं। शिक्षक के जैसे और शिक्षक नहीं होते हैं। तो जिसके जैसे और हो गए तो क्या हो गया, जातिवाचक, सिंपल सी बात है। ठीक, भाववाचक तो है नहीं, क्यों, ये हमें दिखाई देता है, तो पहला ऑप्शन कट। द्रव्य तो है नहीं, ठीक है ना। अब व्यक्ति और जाति में तो आपको पता है जिसके जैसे और हो, एक जैसे पर्टिकुलर को दर्शा नहीं रहा है तो कट गया, तो इसीलिए जातिवाचक, चीख कर चिल्ला रहा है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 11 क्या कहता है कि जातिति भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, पहला, ज़्यादा, ठीक है ना, इसका क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 12 कि ग्रामीण का क्या है, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा। तो ग्रामीण का संज्ञा रूप होगा दोस्तों क्या, ग्राम, क्या होगा, ग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है ना। अब आता है 13 दोस्तों कि भाववाचक जो है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा, लालिमा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, लालिमा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 14 नदी, ठीक है ना, क्या है, नदी, ठीक है। तो नदी क्या है, संज्ञा शब्द का कौन सा भेद है। आपको पता है दोस्तों, नदी, नदी की जैसे और नदी है कि नहीं, हाँ, कावेरी नदी, कृष्णा नदी,
गोदावरी नदी। तो जिसके जैसे और हो तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो पहला ये ऑप्शन क्या होगा, सही। तो कौन सी है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, इसको कट करने का तरीका, जब दोस्तों जिसके जैसे और हो गया तो व्यक्ति नहीं होगा, भाववाचक तो होगा नहीं, क्यों, भाववाचक अदृश्य होती है, समूह तो है नहीं, तो ऑप्शन ए। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 15, यमुना। ठीक है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप सोचिए, यमुना जो है एक किसी नाम है नदी का। ठीक है ना, किसी नदी का नाम है यमुना। क्या यमुना जैसी नदी से और किसी यमुना नदी का नाम है, नहीं ना। दुनिया में क्या है, विशेष है यमुना। ठीक है ना, तो जब दुनिया में विशेष हो, अकेली हो, उसके जैसे और नहीं हो, तो क्या हो जाएगा वह, व्यक्तिवाचक। ठीक, तो इसका यमुना किस प्रकार से संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। ठीक, समूहवाचक है नहीं, जातिवाचक है कि नहीं, द्रव्य तो है नहीं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 16, कि कौन सा शब्द जो है कि भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर 1, मिठास। मिठास क्या है, हमें दिखाई नहीं देता, हमारा क्या है, अदृश्य होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मिठास क्या है हमारा, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 17। ठीक है ना, 17 कहता है दोस्तों, जो कक्षा है शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेदों की संज्ञा की श्रेणी में आता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, कक्षा जो है, ठीक है ना, कक्षा जो है मिलकर बनता है कई बालकों से, कई लोगों से, मतलब कई बालक होते हैं मिलकर एक कक्षा बनती है। तो जहाँ एक से अधिक लोग हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, समूह को दर्शा देता है, किसको, समूह को। ठीक है ना, किसको, समूह को, समूह को। ठीक, तो क्या हो जाएगा यह, कक्षा शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 18। 18 कहता है दोस्तों, समिति। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेदों की श्रेणी में आता है। तो आपको ये भी पता होगा दोस्तों, जो समिति बनती है वो क्या होती है, कई लोगों से मिलकर बनती है। तो उसमें क्या होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। तो जब एक से अधिक व्यक्ति हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, समिति कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 19, कि संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। ठीक है ना, क्या पूछा हमसे है, कावेरी। तो आप बताइए, जो कावेरी है दोस्तों, ठीक है ना, कावेरी, कावेरी किसी नदी का नाम है। तो नदी का नाम है, किसी एक नदी का नाम है। क्या कावेरी की जैसी और कावेरी नदी अनेक हैं कि अलग हैं। तो दुनिया में कावेरी नदी एक ही है, इसके जैसी कावेरी नदी और किसी नदी का नाम नहीं है, बट नाम अलग है, नदी है नाम अलग है, बट कावेरी किसी, जो कावेरी है उसके जैसे और है नहीं। तो जिसके जैसे और नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, तो जातिवाचक कट गया, भाववाचक है नहीं, समूहवाचक है नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 20 कि कौन सा शब्द फिर भाववाचक संज्ञा शब्द, हमसे पूछा क्या है, भाववाचक। भाववाचक क्या हमें दिखाई नहीं देता। पुरुष क्या है, पुरुष के जैसे और पुरुष, व्यक्तिवाचक। छत्री के जैसे और छत्री, ठीक है ना, छत्री। प्रभु नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंधुत्व। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। 21 है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें पूछा हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है ना, हमसे क्या पूछा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जो दोस्तों कौवा है, कौवा क्या हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए कौवा हमारा हो जाता है दोस्तों जाति। क्यों, कौवा किसी के जाति को दर्शा रहा है, कौवा के जैसे और कौवा होते हैं। ठीक, अब आती है दोस्तों हिमालय। हिमालय तो एक ही है दुनिया में, ठीक है ना, हिमालय और नहीं है। पूर्व किसी एक दिशा का नाम है और जैसी नहीं है। होली त्यौहार में एक ही बार आती, एक ही होली त्यौहार का नाम है। तो तीनों हमारे हो जाते हैं व्यक्तिवाचक, जबकि कौवा हमारा जातिवाचक। हमसे पूछा है व्यक्तिवाचक नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 22, कि जो है कि सूर्य
की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है ना। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो सूर की जो की भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों क्या, शौर्य। क्या होता है, शौर्य, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों 23, हमारा 23 कहता है कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। क्या है दोस्तों, हमसे पूछा है मना, ठीक है ना। तो मना की भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों हमारी मनहाई। क्या होती है, मनहाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है दोस्तों हमारा शिक्षक, ठीक है ना। तो आपको पता है दोस्तों शिक्षक, तो शिक्षक के जैसे और शिक्षक होते हैं, जी होते हैं, शिक्षक के जैसे और शिक्षक होते हैं। तो शिक्षक के जैसे और शिक्षक हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 25 कि निम्न में से कौन से कार्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हमसे क्या पूछा है, भाववाचक। मोहन, मोहन किसी एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्ति। लड़का के जैसे और लड़का, ठीक है ना, तो हो जाएगा जाति। दिल्ली किसी एक सारा देश का मतलब कि कैपिटल का नाम है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्ति। बट बीमारी क्या है हमारी, भाववाचक, हमें जो दिखाई नहीं देती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या, सी, ठीक है ना। तो यह था दोस्तों हमारा जो है कि 25 जो है कि प्रैक्टिस वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि 25 था, ठीक है ना। आई होप कि ये जो है कि वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। और दोस्तों जो हमारे नए दोस्त भाई बहन आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हिंदी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो वह हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकें, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।